पीएफआरडीए तथा फिक्की के सहयोग से लखनऊ में एक बड़ा सेमिनार आयोजित किया गया है। यह सेमिनार है नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में जानकारी देने के लिए। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस सेमिनार में और जानते हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है और इससे एम्प्लॉयज़ को कितना फ़ायदा होने वाला है। फिक्की तथा पीएफआरडीए के सहयोग से नेशनल पेंशन सिस्टम पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। एसोचैम भी इसमें एक पार्टनर था। इस विशेष सत्र में कई विद्वान शामिल हुए जिन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आपको बता दें कि नेशनल पेंशन सिस्टम सरकार के द्वारा लाया गया एक पेंशन सिस्टम है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ ही कॉरपोरेट सेक्टर के भी कर्मचारी और सेल्फ एम्प्लॉयड भी अपनी पेंशन बना सकते हैं। इस पर जानकारी देते हुए वक्ताओं ने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम सबसे अच्छी पेंशन स्कीम है और इसमें कॉरपोरेट्स को शामिल करना सरकार की एक बड़ी पहल है और कोई निजी व्यक्ति भी अपनी पेंशन इससे बना सकता है और इसमें कई ऐसे भी लाभ हैं जो अन्य पेंशन सिस्टम में नहीं थे। तो एनपीएस इस समय की सबसे अच्छे पेंशन सिस्टम है जिसका फ़ायदा सभी लोग उठा सकते हैं। देखिए, जो पेंशन तो जरूरी है। सब लोग कभी ना कभी रिटायर करेंगे, अपने कामकाज से रिटायर करेंगे तो उनको पेंशन चाहिए। उसके चलते हुए जो एनपीएस और एपीवाई जो है वो अच्छा साधन है। इसके साथ 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ और इसको चलते हुए ऑलमोस्ट 14 लाख करोड़ जो है पूंजी निवेश हुआ है। ये अच्छा खासा रिटर्न देता है और जब आगे चलते हुए 60 साल के बाद जो है तो पेंशन भी दिलवाता है। सो यूपी में हमने ये जो बैठक इधर पर रखा कि चर्चा करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कैसे पहुंचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कैसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के लिए कितना फायदेमंद है? जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए तो बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें जो है ये टैक्स एफिशिएंट है कि 14% सैलरी उसमें आप डालेंगे तो खाली एनपीएस ही ऐसा साधन है तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको इसमें डिडक्शन मिल सकता है। और ये जो है ये कॉर्पोरेट के लिए भी 14% अपना खर्चे से ये टैक्स एग्जम्प्ट है तो उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो देंगे तो उनका अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, बट वो अभी अपने एम्प्लॉय के लिए ये प्रावधान करते हैं तो उनको भी एम्प्लॉय को भी टैक्स डिडक्शन 14% उनका सैलरी का मिलता है। धन्यवाद। नेशनल पेंशन स्कीम पर एक बड़े सेमिनार का आयोजन किया गया। कई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं लेकिन ये भी है कि कॉर्पोरेट इसका कैसे फ़ायदा उठा और कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के साथ साथ जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो इसका कैसे फ़ायदा उठा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कॉर्पोरेट्स को खुद आगे आना होगा क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ खुश हैं, एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर, उनका भविष्य अगर सुरक्षित है तो कॉर्पोरेट का भी फ्यूचर सुरक्षित है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के इंटरेस्ट तो जुड़े हुए हैं ना, तो कॉर्पोरेट्स को स्वतः आगे आना चाहिए और सरकार भी काफ़ी काम कर रही है लेकिन और जागरूकता फैलाने, ऑफिसों में जा करके और कंपनीज तक जा करके इनको प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए, कंपनियों तक पहुंचा जाए, लोगों को एनरोल किया जाए, इनके अपने एनपीएस पीएफआरडीए के लोग वहां बैठ करके एनरोल कराएं, उनकी मदद करें और हर प्रकार से डिजिटल और प्रचार प्रसार की आवश्यकता है आज के युग में सोशल मीडिया के माध्यम से। तो अगर यही सब किया जाएगा तो आस्ते आस्ते अपने आप बहुत काम हो जाएगा। सर, कई पेंशन प्लान्स भी कई कंपनियां लेकर के मार्केट में आई हुई हैं तो उनसे ये एनपीएस किस तरह से अलग है और ये कितना ज़्यादा फायदेमंद है? देखिए, ऐसा है कि जो पेंशन प्लान है, एनपीएस जो है वो एकमात्र सरकार की तरफ से पेंशन प्लान है। बाकी जितने भी पेंशन प्लान है वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए है तो उसका रेगुलेशन अलग है, उसके नियम कानून अलग हैं। यहाँ पे नियम कायदे थोड़े से अलग हैं। उनका रेगुलेटर आईआरडीए है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका रेगुलेटर पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो यहाँ पर आपसे पैसा, जो निवेशक है उससे पैसा ले करके आप जो पीएफआरडीए है इसके फंड मैनेजर्स उसको फंड को मैनेज करते हैं। अलग अलग कंपनियां हैं जो फंड को मैनेज करती हैं और वहाँ क्या है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते हैं और वो फिर अपने हिसाब से उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर आपको पेंशन देते हैं। तो दोनों में यही मूल अंतर है। नेशनल पेंशन स्कीम की जानकारी देने के लिए आज फिक्की और पीएफआरडीए, यूपी आदर्श व्यापार मंडल, एसोचैम यूपी उत्तराखंड के संयुक्त प्रयास से यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
सभी लोग चिंतित रहते हैं कि यदि हमारा जीवन वृद्धावस्था के बाद कैसे कटेगा और यदि हमारी मृत्यु हो गई तो हमारे परिजनों का क्या होगा। तो इसके लिए पेंशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है और पेंशन की बहुत बड़ी भूमिका रहती है कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, वृद्धावस्था में भी हम अपना जीवन सुखमय जी सकें। तो केंद्र सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, कुछ स्कीम की यहाँ पर जानकारी दी गई है और हम लोग अपने जो कर्मचारी हैं उनको कैसे स्कीम में लाएं और उनको क्या क्या सहयोग सरकार द्वारा मिल सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर इस स्कीम को कैसे प्रभावी करे, व्यापारी इस स्कीम को कैसे प्रभावी करें और निजी रूप से भी हम अपने जीवन में कैसे एनपीएस के माध्यम से फ़ायदा ले सकते हैं, इसकी यहाँ पर जानकारी दी गई है। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी सरकार की योजना है। इसके माध्यम से युवा अगर अभी से तैयारी करेंगे तो यदि मध्यम वर्ग का भी है, छोटी आय वाला भी है, तो वो भी अपना भविष्य सुरक्षित रख सकता है और अपना जो वृद्धावस्था है वो आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।